सभी लोगों के लिए। और देखिए, संसद में आज ये बजट पेश होना है। पहले निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री वहां पर पहुंची और उसके बाद फोटो सेशन के आगे जो प्रक्रिया होती है, उन्होंने राष्ट्रपति से अनुमति ली और उसके बाद सीधे अब कैबिनेट की बैठक की जाएगी सुबह 10:30 बजे और सुबह 11 बजे बजट पेश कर दिया जाएगा। लोकसभा प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंच चुके हैं कैबिनेट की इस बैठक में शामिल होने के लिए। और देखिए, संसद में आज ये बजट पेश होना है जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। वही लाल बैग जिसने अभी आपने देखा तस्वीरों के जरिए, निर्मला सीतारमण के हाथ में वही लाल बैग है जिसके अंदर उनका टैबलेट है और उसी टैबलेट में बजट लिखा हुआ है जिसे आज वो पेश करेंगी देश भर के सामने। और हर किसी को इंतजार है कि क्या वाकई उनकी जेब को राहत पहुंचेगी या नहीं। लेकिन इन सब के बीच आज का दिन बहुत ही खास होने वाला है। आपको बता दें कि बतौर वित्त मंत्री पहली वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जिन्होंने 8वीं बार लगातार देश का बजट पेश किया है। और देखिए, निर्मला सीतारमण की साड़ी का बिहार कनेक्शन है। जब भी निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के लिए पहुंचती हैं तो उनकी साड़ी की बहुत चर्चा होती है। निर्मला सीतारमण की साड़ी में मिथिला पेंटिंग है और इस बार बिहार में चुनाव भी है। और दुलारी देवी ने निर्मला सीतारमण जो कि पद्मश्री से नवाजित है, उन्होंने ही इस साड़ी को निर्मला सीतारमण को भेंट भी किया था। दुलारी देवी को पेंटिंग के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। तो देखिए, हर बार जब भी निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के लिए पहुंची हैं, उन्होंने अलग अलग राज्यों के परिधान को अपनी वार्डरोब में रखा है। अपनी साड़ी को उन्होंने उसी तरह से कैरी किया है अलग अलग राज्यों के तहत, चाहे वो किसी भी राज्य की साड़ी क्यों ना हो। और इस बार जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे निर्मला सीतारमण की, उनकी साड़ी पर मिथिला पेंटिंग की गई है, यानी कि यानी कि बिहार के मधुबनी जिले के आसपास लगातार मिथिला पेंटिंग को लेकर चर्चाएं होती है। वहां के ही कलाकार इस मिथिला पेंटिंग को बना पाते हैं और ये दुलारी देवी जिन्हें पेंटिंग के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, उन्होंने ही इस साड़ी को निर्मला सीतारमण यानी कि वित्त मंत्री को भेंट किया था। और आज उसी साड़ी को निर्मला सीतारमण ने पहना है जब वो आज 8वीं बार बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रही हैं। तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे होंगे और हर तस्वीर कुछ कहती है और ये तस्वीर भी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है बिहार के लिए कुछ खास हो सकता है कि बिहार को जो विशेष पैकेज देने की बात बार बार कही जा रही है इस बजट में इस बार वो शामिल हो, क्योंकि इस बार बिहार में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। साल 2025 बिहार में चुनावी साल है। और देखिए, संसद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ये फोटो सेशन चल रहा था। और ये देखिए, यही वो लाल बैग है जिसे निर्मला सीतारमण अपने हाथ में ली हुई हैं। बताया जा रहा है कि जो बैग उनके हाथ में है वो उनकी माँ ने उन्हें खुद बना कर दिया था, यानी कि माँ का आशीर्वाद लेकर एक बार फिर से वो संसद में पहुंच चुकी हैं। और आज कैबिनेट की बैठक के ठीक अगले आधे घंटे बाद बजट पेश किया जाएगा। तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और बजट से पहले बाजार में तेजी आ गई है। निफ्टी 23,550 के पार हो गई है। और देखिए, अभी आपने साड़ी में निर्मला सीतारमण की वो तस्वीरें देखी है और इसी खबर को लेकर हम पूरी जानकारी लेंगे अपने न्यूज़ 18 संवाददाता विनीत से। विनीत, जब भी आती है निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के लिए संसद भवन में, तो वो अलग अलग राज्यों के परिधान में नजर आती है और इस बार उन्होंने बिहार की मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी को तरजीह दी है। इससे क्या हम समझ सकते हैं? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हम देखें, मोदी सरकार में का एक विजन रहा है कि हर एक क्षेत्र के लोगों को या फिर जो हर एक में कला संस्कृति को प्रमोट करने की बात जो है वो लगातार होती रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर हम इसको राजनीतिक तौर पर भी देखें तो इसका राजनीतिक महत्व भी है। अगर हम माने बिहार में इस बार जो है वो चुनाव होने हैं, चुनाव काफी महत्वपूर्ण है और वहां से जुड़ी हुई साड़ी को है या परिधान को जो है वो निर्मला सीतारमण पहनती है, तो इसे भी हम राजनीतिक तौर पर जो है वो महत्वपूर्ण मान सकते हैं। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार यह भी कहते रहे हैं कि लोकल फॉर वोकल की बात लगातार कहते रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें स्थानीय चीजों का जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनना चाहिए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी लाल किले से झंडा फहराते हैं उस समय भी कुछ न कुछ संदेश देते हैं, कहीं न कहीं के वो कपड़े पहनते हैं, कहीं न कहीं के पगड़ी पहनते हैं। और इसी कवायद में जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी जब पिछली बार भी जब बजट पेश कर रही थी तो उन्होंने किसी खास साड़ी को ही प्रतिनिधित्व किया था। इस बार जो है उन्होंने बिहार की साड़ी को पहनी, दुलारी देवी को कहीं न कहीं एक श्रद्धांजलि देने की बात जो है वो भी यहाँ पर हुई है। साथ ही साथ एक हम यह भी देख सकते हैं कि मिथिला पेंटिंग को जो है वो प्रमोट करने की बात हुई है। लेकिन अगर हम इसके राजनीतिक मायने निकालें तो निश्चित तौर पर हम इसके राजनीतिक मायने यह भी निकाल सकते हैं कि बिहार में चुनाव है और बिहार की चुनावी बिगुल को जो है हम बजट सत्र से भी देख सकते हैं। निश्चित तौर चलिए, पर बहुत बहुत शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। वाकई इसके कई मायने हो सकते हैं। अगर हम वोकल फॉर लोकल की बात कर लें या फिर बिहार में चुनाव की बात कर लें तो सारी बातों को जोड़ते हुए हम ये समझ सकते हैं कि शायद इसीलिए निर्मला सीतारमण ने आज मधुबनी पेंटिंग वाली, मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी कैरी की हुई है। और बढ़ते आगे, किसानों को सौगात मिल सकती है, ये बातें कही जा रही है। इस बजट से पहले पीएम किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी संभव बताई जा रही है। क्या कुछ खास हो सकता है?